Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन आपकी फरवरी मंथ के लिए. देखते हैं आपके लिए फेब मंथ कैसा रहने वाला है. वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर है या फाइनेंस है, इस तरीके से आपकी एनर्जी इस मंथ के लिए कैसी आ रही है. हाउ मच दिस मंथ विल गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, बेनिफिशियल एंड लकी फॉर यू. ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको एक पाइल को चूज़ करना है. यहाँ पर हमने 3 पाइल बनाए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. फर्स्ट है आपके लिए ग्रीन. आप ग्रीन कैंडल को चूज़ कर सकते हैं अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं. दिस इज़ ग्रीन फॉर पाइल 1. पाइल 2 इज़ पर्पल. अगर आप पर्पल कलर से कनेक्ट हो रहे हैं विद द स्टार, विद एनी काइंड ऑफ इमेज और एनीथिंग जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो विद पर्पल. एंड पाइल 3 इज़ ब्लू. आप ब्लू को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद ब्लू मोर, और दिस इज़ योर ब्लू. दीज आर द स्टार्स. दिस इज़ फॉर पाइल 3. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आपके सामने है. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो एंड चेक, और आप अपने टाइम स्टैम्प पर टैप करेंगे तो आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हैं. आई एल गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल 1. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1, आप सभी ने चूज़ किया है ग्रीन कैंडल को. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं. और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं करियर एंड पर्सनल लाइफ के लिए. मैं इंडिविजुअल कार्ड पुल आउट करूँगी. फर्स्ट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में जो भी आप फैब मंथ से एक्सपेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कुछ मांगना चाहते हैं, आप कुछ ब्लेसिंग चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. ठीक है, लेट्स सी नाउ. आपके फैब मंथ के लिए करियर को लेके क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके फाइनेंस को लेके क्या मैसेज आ रहे हैं, वो हम इस डेक से जानेंगे. वी हैव टेम्परेंस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एज वेल. और इसके साथ साथ आपके लिए करियर के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं ये देख लेते हैं. The 9 of cup, we have queen of rods and we have 9 of pentacle. ओके, आपके ये हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और ये हैं आपके करियर से रिलेटेड जो टैरो के थ्रू आपके लिए मैसेज है. यहाँ पर मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगी. सबसे पहले आई एम जस्ट मूविंग फर्दर फॉर योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि फैब मंथ इज़ ऑल अबाउट लव. मैं चाहती हूँ कि मैं आपको शेयर करूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. ठीक है, हेयर वी कैन कीप इट लाइक दिस. या सबसे पहले 9 ऑफ कप आ रहा है. यहाँ पर आपको फैब मंथ में काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. ठीक है, एंड 9 ऑफ कप कम्प्लीटली लाइक लेजर, लाइक गुड टाइम, सोशल लाइफ एंड फन, रोमांस, लव, अफेक्शन. एक तरीके से कि जो आपके एफर्ट्स हैं उनका आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप कम्प्लीटली आपकी सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है. यू कैन सी द फेस, हैप्पी फेस, इंजॉइंग, ईटिंग, डिलाइटेड एनर्जी आ रही है. इट्स गोइंग टू बी अ रियली नाइस टाइम अपने लव वंस, नियर वन, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, पार्टनर, सभी के साथ आपका एक बहुत ही हेल्दी और हैप्पी टाइम दिख रहा है फैब मंथ में. एक हैप्पी प्रॉस्पर वाइब्स दिख रही हैं. इसके साथ साथ वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल. कहीं ना कहीं आप अपने आप में इंडिविजुअली जो आपकी चॉइसेस हैं या फिर आपके जो मन में जो अपनी वर्थ है, सेल्फ वर्थ, उसको भी लेकर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑथेंटिक हो रहे हैं. ठीक है, मतलब सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्क और सेल्फ एस्टीम, इन सब पे भी बहुत काम करने वाले हैं. और 9 ऑफ पेंटिकल वो बहुत रिजर्व्ड एनर्जी दे रहा है, मतलब बहुत ही पर्टिकुलर लोगों के साथ कम्युनिकेशन, बहुत ही पर्टिकुलर लोगों को ही वैल्यू वर्थ देना, और अपने लिए भी एक बाउंड्री सेट कर लेना, अपने लिए भी लिमिटेशंस लगा लेना कि कि आप इनसे बात करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, इनके साथ आपका ऐसा बिहेवियर रहने वाला है, इनके साथ आपका ऐसा बिहेवियर नहीं रहेगा. इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में आप बहुत रिजर्व्ड एनर्जी दिख रही है. बहुत ही नियर एंड डियर वंस के साथ आपका बहुत ही लवली लाइफ दिख रही है. 9 ऑफ कप, इंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन, लेजर, टूर एंड गोइंग आउट, लाइक फॉर
आउटिंग एंड दिस काइंड ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट। उसके साथ साथ आप बहुत ही इंडिपेंडेंट भी आ रहे हैं, तो इमोशनली बहुत स्ट्रेस में नहीं है, बहुत ही रिजर्व एनर्जी है, प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट गेन कर रहे हैं, आप इनसिक्योर नहीं रहेंगे फैब मंथ में किसी भी पार्ट पे। इसके साथ वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि पर्सनल लाइफ में आप, जैसे कि यहाँ दिख रहा था 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, सो एक कंप्लीशन आ रहा है, एक सेटलमेंट आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, मॉडर्निटी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिजर्व हो रहा है, एंड सेम गोज टू यू। आप यहाँ पे क्वीन बन रहे हैं, क्वीन ऑफ रॉड्स। सो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ये आपकी जो सफोस्टिकेटेड एनर्जी है, मतलब आपकी जो इमोशंस हैं, वहाँ आप बहुत मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और हर किसी के साथ नहीं कम्युनिकेशन रख रहे हैं, हर किसी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। सो फैब मंथ बहुत ही इंडिविजुअलिटी का है, फैब मंथ बहुत रिजर्व्ड एनर्जी का है, फैब मंथ फ्यूचर की प्लानिंग्स का है पर्सनल लाइफ को लेके, एंड फैब मंथ आपके लिए अपने सीक्रेट्स और अपने थॉट्स अपने तक ही रखने के लिए है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एनर्जी दिख रही है। तो आप इस मंथ में अपना फोकस, अपना गोल और अपनी प्रायोरिटीज़, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसाइड करके चलेंगे, ठीक है। सो ये विन विन सिचुएशन आ रही है यहाँ पर आपके लिए। फैब मंथ काफ़ी सेटल्ड एंड सेटिस्फाइड दिख रहा है मुझको। इफ़ इन यू नो एज ए समराइजेशन अगर मैं बोलूँ, तो ये जो मंथ है ये आपके फेवर में होगा, ओके। और बहुत प्रैक्टिकल रिजिडिटी भी आ रही है, तो हो सकता है आप कुछ कुछ चीज़ों को लेट इट गो कर दें, कम्प्लीटली गुड बाय बोल दें, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन एज वेल, बिकॉज 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ रॉड्स। सो येस, दैट क्वीन ऑफ रॉड्स इज ऑल अबाउट वॉन्ट्स। तो आप अपने आप में बहुत इंडिविजुअल एंड रिजर्व हो रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को, कुछ हैबिट्स को, कुछ थॉट्स को, कुछ फीलिंग्स को आप अपनी लाइफ से फिल्टर आउट कर देंगे। इसके साथ मैं करियर की तरफ बढ़ रही हूँ। 2 of Pentacle, we have Temperance, and we have Ace of Pentacle. So for most important is आपके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन हो रहा है। आप पेंटिकल्स देख सकते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल, तो जो भी आपकी जो लाइफ में इस टाइम पे मेजर प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, आप इजीली एक्सपेंसेस को, इजीली अपनी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट आई मस्ट से कि जहाँ आपकी ज़रूरतें हैं जो आपको फुलफ़िल करनी हैं, वो यहाँ आप हैंडल कर पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल आपके एक्सपेंसेस, आपकी ज़रूरत, आपकी नीड, आपकी प्रायोरिटीज़ फुलफ़िल होंगी, आप उनको आराम से कर पाएंगे, आपको ऐसा हर्डल नहीं लगेगा। मतलब ये मंथ बहुत स्ट्रगलिंग मंथ नहीं है फाइनेंस को लेके। साथ में एस ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, सो एक न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है आप करियर नया स्टार्ट करें, कुछ नया आइडिया पुट ऑन करें, या आप कहीं नया इनिशिएट लें, एफर्ट्स डालें, वो न्यू जॉइनिंग हो जॉब की, या फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर आप अपने बिजनेस ओरिएंटेड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस मंथ में एक नई शुरुआत है, एक नई गुड न्यूज़ है, एक नया कोलैबोरेशन दिख रहा है कि एक नया बेटर स्टेप अहेड। एस ऑफ पेंटिकल आपका फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। काइंड ऑफ लाइक अगर आपने मेहनत करा है, आपने एफर्ट्स डाला है और यू आर वेटिंग फॉर सम गुड रिजल्ट इन फैब, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। करियर को लेके बिजी भी आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल मल्टीटास्किंग एनर्जी दे रहा है मुझको, तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि ये मंथ करियर वाइज काफ़ी ऐसा रहे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये टास्क भी है, 2 जॉब हैं, या पार्ट टाइम जॉब है, या फिर आप एक जॉब करें, करियर और एक बिजनेस की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अपने पैशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके से मिक्स एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। टेम्परेंस इज कमिंग इन योर करियर, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड। ये मंथ आपके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा, जेंटली सारी चीज़ें फ्री फ्लो होंगी। साथ में आप जो बैलेंस करना चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं रहे ज़्यादा, आप इजीली चीज़ों को अपने फेवर में कर पाएँ, स्मूथली ओवरकम कर लें ऑब्स्टिकल्स को, स्मूथली अपने काम को कंप्लीट कर लें, कोई पेंडिंग नहीं रहे, वो आपका कोर्स हो या फिर वो आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। टेम्परेंस यहाँ पर आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है, तो ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी होंगे, और बहुत टफ नहीं रहेगा मंथ की, बहुत ही टफ चल रहा है। इट्स मीन्स आप इसको इजीली ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल है, तो कोई भी किसी भी तरीके की हर्डल या कुछ आपको दिख रही है, या वर्क दिख रहा है ज़्यादा, मतलब डबल ट्रपल, तो आप उसको इजीली ओवरकम कर लेंगे, आराम से हैंडल कर लेंगे,
ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर योर करियर एंड फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिख रही है। नाउ लेट मी चेक आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव कनेक्शन। ये मंथ आपके लिए कनेक्शन के लिए है, लव के लिए है, रोमांस के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, मैरिज वाइब्स भी हैं, साथ में रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कमिटमेंट दिख रहा है। सो आप अगर सिंगल हैं तो आपका यहाँ पे कनेक्शन भी बन सकता है। यू आर वेटिंग फॉर समवन एज क्रश है, तो उनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड बन सकता है। सो दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन एंड we'll see more resolve conflicts and sacred women. So कहीं ना कहीं एक तो आप अपने आप में बहुत ही यू कैन सी दिस इज लाइक लिमिटेशंस लगा रहे हैं। एक सैक्रेड विमेन में नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि आपका हार्ट हील हो रहा है। आपने ये ग्रीन कैंडल को चूज़ किया था, कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं, और हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हो रहा है। एंड यू कैन सी द हार्ट, द ग्रीन हार्ट, दिस इज़ फॉर यू। सो आप हील हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बिकॉज यू कैन सी द रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। सो किसी भी तरीके के जो लव इश्यूज चल रहे हैं, लव, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपके लिए आ रहा है। ठीक है। सो दिस मंथ इज़ रियली नाइस फॉर योर पर्सनल लाइफ। फर्स्ट थिंग दैट्स रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समथिंग गुड, समथिंग बेटर फॉर यू। And let me check what is coming for your career point. So we have for career evil queen, you deserve sugar not salt. So कहीं ना कहीं this is important, आपको अपने लिए ये चीज़ भी ध्यान देनी होगी, स्पेशली करियर के अंदर, कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या बिलीव रखते हैं, और उसी बेसिस पे आपके लिए यहाँ पर आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है। सो फाइंड आउट दिस थिंग, और जो भी कोई जेलिसी, नेगेटिव कॉम्पिटिशन, बैड हैबिट्स या फिर कोई बैड इन्फ्लुएंस है उसको दूर करें। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपकी कंपनी कैसी है और किस तरीके के थॉट्स के साथ आप करियर को लेकर चल रहे हैं, कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। एंड दिस इज़ स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। सो दिस इज़ रियली नाइस एक्चुअली। आपको इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं, आपके करियर में जो बेटर है, जो करियर में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक ओन इंडिविजुअलिटी, और जो चीज़ मिली है, जो चीज़ अच्छी है, उसमें बैलेंस फाइंड आउट करना। फाइंडिंग अ बैलेंस इज़ द की। ठीक है। लाइफ में अगर बैलेंस है तो आप सब चीज़ अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एंड सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। ओके। सो दिस इज़ द टाइम। बहुत हजल वजल में मत रहिए, करियर को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बैलेंस लाइए उसके अंदर, कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं है, किस में आप आगे कुछ आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। करियर में अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, अपने चॉइस को, अपने पैशन को, अपने जो भी प्लान्स हैं। और जब भी आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल आया है, दिस इज़ द टाइम टू टेक सम एक्शंस। ठीक है। तो एक्शंस आपको लेने चाहिए और उसमें अपनी तरफ से ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को जब प्रायोरिटी देंगे, जब भी आप अपना ड्रीम क्रिएट कर सकते हैं। वो आपका ड्रीम हो हाउस का, यू वांट टू बाय अ हाउस, और यू वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, एनीथिंग, वो प्रॉस्पेरिटी आपको दिख रही है। एंड इस तरीके से ये जो हाउस की जो बिल्डिंग की इमेज आ रही है, ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी हायर स्टडी, यूनिवर्सिटी और इवन द अब्रॉड वाइब्स इज़ ऑल्सो कमिंग। सो जो आपके मन में जो पिक्चर है, आप अपने ड्रीम को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। ठीक है। सो दैट्स अमेजिंग। एंड ओवरऑल इस मंथ के लिए आपके लिए जो एनर्जी बेस्ड जो गाइडेंस है, वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। सो होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Surrender to letting limits. Okay. It's a healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. So जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि कहीं ना कहीं अब आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी एनर्जी यहाँ पर आ ही रही थी कि दिस इज़ द टाइम फॉर टू पुट द लिमिट्स एंड टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। और उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ अदर। ओके। सो लिमिटेशंस लगाना सीखें, नो बोलना सीखें, और अपनी नीड, अपनी डिमांड्स को रखना सीखें जो आपके लिए जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट हैं।
सरेंडर टू ट्रस्ट। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पर और अपने डिसीजंस पे, और किसी पर नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर और अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें तो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी, राइट। तो यूनिवर्स पे बिलीव रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। एंड वी हैव दिस वन, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, और आपकी हीलिंग भी आ रही है। ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्स ऑफ यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। सो आप किसी भी प्रॉब्लम सफरिंग से गुजर रहे हो, आपके लिए हीलिंग है, तो इस टाइम पे हीलिंग को मौका दीजिए, अपनी विल पावर को, और अपनी तरफ से जब तक हम खुद रेडी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी तरफ से रेडी हो कि आपको चेंज करना है, आपको ऐसी लाइफ में नहीं रहना, आपको चीज़ें बदलनी है, बेटर करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, फैब विल बी ग्रेट फॉर यू गाइज। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने लिए जानना चाहते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, सो ये है पाइल 2 की रीडिंग। आप सभी ने चूज़ किया था पर्पल कैंडल को। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए क्या वाइब्स हैं। और यहाँ हम करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों के मैं इंडिविजुअल कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ। फैब मंथ की रीडिंग में हम देखेंगे और ओरेकल गाइडेंस भी जानेंगे आपके लिए क्या मैसेज आएंगे फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बेसिकली फाइनेंस, मनी, योर करियर, योर रिलेशनशिप, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, ओके। और यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फैब मंथ में चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए। सो एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। एंड लाइक दिस वीडियो। So your personal life, we have Empress, we have Justice and we have 8 of Sword. Okay, that's great. So सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर, and then we'll look forward for your personal life. So yeah, हेयर वी हैव द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। सो करियर को लेके यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड आ रहा है, जो कम्प्लीटली अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी है कि फैब मंथ आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड लाइक पावर आपकी तरफ आ रही है, वो एक करियर में जॉब की हो, वो परमानेंट जॉब की हो, या आपका डेडिकेशन, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही हो अपनी सर्विस में। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एक तरीके से आप बहुत पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड अपनी नॉलेज को लेके आपको सपोर्ट मिल रहा है। इंटेलेक्ट आपका स्ट्रांग हो रहा है, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और आप डिसीजंस ले रहे हो। सो करियर बेस्ड यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल दिख रहे हैं आप। करियर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं इस मंथ में, क्योंकि आप डिसीजंस के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजंस के बेसिस पे चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस टाइम पे करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और नेगेटिव हो चुके हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप दोबारा से स्टैंड लें और चीज़ों को करें। तो 10 ऑफ सॉर्ड, आप पहले कहीं ना कहीं जो चीज़ें जैसी हैं, डिस्टर्बिंग, अनरिजॉल्व्ड और अनक्लियर, या मैं बोलूँ रिजेक्शन, सफरिंग, जो चीज़ें हैं करियर वाइज, उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस दिस इज़ द फेलियर, या दिस इज़ द नेगेटिविटी, या इस तरीके की एग्जॉस्ट एनर्जी है और नाउ आई नीड टू प्लान। तो ये मंथ आपके लिए, फैब मंथ आ रहा है टोटली अ कंप्लीट न्यू फेज़, क्योंकि ये फेज़ आपका ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, इट्स लाइक एक्सेप्टिंग द चेंज एंड स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग, ओके। सो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपकी, आप अपने आप डिसीजंस ले रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म विजन का प्लान देख रही हूँ मैं। आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं, वो अब्रॉड प्लानिंग हो आपकी, या आपकी प्लानिंग हो कि आप किस तरीके से आप इस जॉब से आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने 1 ईयर को स्पेंड करना चाहेंगे। इस तरीके से आप कुछ प्लान करेंगे, एंड दैट इज़ लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग जर्नी, एक ड्रीम, उसको यहाँ पर आप एक नया
आई मस्ट से कि एक ड्रीम को आप जगह दे रहे हैं और उस ड्रीम को एग्जीक्यूट करने की अपने अंदर पावर रख रहे हैं। सो ये फैब मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हो सकता है फैब मंथ में आपको कुछ रिजेक्शंस मिले एंड देन यू विल प्लान, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंड हो रही है, एंड यू आर स्टार्टिंग विद न्यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप सभी के लिए एक और भी गुड न्यूज़ है, गुड मैसेज है। सो गाइस, आपके लिए ये मंथ कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा रिटर्न भी देके जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है जिनकी लॉन्ग टर्म जर्नी चल रही है, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं, उनको इस मंथ में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो फाइनेंशियल गेन हो या फिर आपको जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, ठीक है। और ग्रोथ इन एनी वे, क्योंकि यहाँ ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है मुझको। तो दैट्स रियली प्रिटी वेल एंड गुड। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, पावर, पोजीशन एंड इंटरेक्ट योर नॉलेज, और आपके जो डिसीजंस होंगे करियर को लेकर, वो इस मंथ के जो डिसीजंस होंगे वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तय करेगा। इस मंथ की प्रिपरेशन, इस मंथ की डायरेक्शन ही आपको फ्यूचर के लिए पॉजिटिव बना रही है। सो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है कि किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं अपने डिसीजंस को, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर एंड काफ़ी ज़्यादा हद तक इमोशंस नहीं, अपने माइंड को यूज़ करना होगा अपने करियर में। ऑलराइट, इसके साथ यू हैव दिस कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। वी हैव जस्टिस। सो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंटली आपके लिए आ रहा है कि ये मंथ आपको जस्टिफिकेशन देगा, जस्टिफाइड होगा, बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होगा। सो लॉयल्टी को लेकर अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, रिलेशनशिप में इक्वल एक्सचेंज ऑफ लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट्स का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे आपकी लीगल इशू को भी बोल रहा है। अगर आप एक लीगल इशू की वजह से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, वरी कर रहे हैं, या फिर आप लीगल मैरिज के लिए जा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों पार्टनर हस्बैंड वाइफ बन जाएं, एक कोर्ट मैरिज करें, तो वो भी यहाँ पे इंडिकेशंस दिख रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो आपके लिए एक डिसीजंस आ रहे हैं। सो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपके लिए यहाँ रिजल्ट आएगा। आप डिसीजंस ले रहे हैं, जस्टिस हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर आउट हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप डिसाइड करके आगे बढ़ रहे हैं, सेम आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ों के अंदर डिसीजन डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो जस्टिस बहुत ही फेयर आ रहा है। आई मस्ट से, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जस्टिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अ कंप्लीट राइट। इसके साथ आपके लिए एम्प्रेस एनर्जी है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप में से जो भी मदर बनना चाहते हैं और हैविंग अ प्लान फॉर अ एक्सपेंशन इन फैमिली, सो दिस इज़ पॉसिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप बेबी, और ये मंथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। इसके साथ साथ एम्प्रेस यहाँ पर फैब मंथ है, लव का मंथ है, मैरिज पॉसिबिलिटीज़, लव, रोमांस, इंटीमेसी हर तरीके से आपके फेवर में है। तभी तो मैंने बोला जस्टिस आ रहा है। सो मैरिज का वेट कर रहे हैं तो मैरिज के लिए अच्छा प्रपोजल आ सकता है, इफ़ यू आर इन दिस स्टेज जहाँ पर आप मैरिज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। इवन लव रोमांस भी 101% बहुत ही लविंग एंड केयरिंग दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का आपके साथ इन्वॉल्वमेंट, इसके साथ आपके फ्यूचर प्लान्स, इवन फॉर यू लाइक अ काइंड ऑफ गुड टाइम स्पेंडिंग, ठीक है, एक साथ स्पेंड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक गेट टुगेदर है, तो बहुत अबेंडेंसी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। आपका फेस, आपका क्राउन, आपकी ड्रेस, हर किसी चीज़ को देखो तो एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि यस यू आर प्रॉस्पर। सो प्रॉस्पेरिटी इस मंथ में है। वो आप मदर हो या आप एक सिंगल पर्सन है, एक मैरिज को वेट कर रहे हैं, ईदर यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर कमिटमेंट, और इवन यू आर सिंगल एंड होपिंग फॉर अ रिलेशनशिप। एवरी वे यहाँ पर एम्प्रेस आपके लिए ये एक प्रोग्रेसिव एंड ग्रोथफुल एनर्जी दिख रही है। इसके साथ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ 8 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है, एंड इट्स अ कन्फ्लिक्टिंग कार्ड। ये आपको बता रहा है कि आप इस मंथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इमोशन वाइज ऐसा हो सकता है कि खुद ही में ना ओवर थिंकिंग बहुत करें, क्योंकि आपको कोई ग्रोथ देखने में जो आपका नज़रिया है, आपका पर्सपेक्टिव है, उस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिखें, और वहाँ आप अपने आप को फीलिंग करेंगे हेल्पलेस, स्टक, कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू, चारों तरफ से कोई भी मेरी तरफ फेवर में नहीं है वो, और देयर इज़ नो वे आउट। इस तरीके की आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ हो सकती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव। हमारे नज़रिया, हमारे पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ही हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं।
सो अगर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप स्टक फील करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर आपके लिए एक जर्नी है, ये जर्नल रीडिंग है। इसमें आपके लिए, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही प्रॉस्पर है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा एग्जॉस्ट फीलिंग हो सकती है कि क्या करें, ये करें या ना करें, इसमें आगे बढ़ें या नहीं बढ़े। तो कुछ चीज़ों में आप स्टक फील करेंगे कुछ टाइम के लिए। ओके, सो ऑल्दो इट्स अ 8 ऑफ सॉर्ड, तो कुछ टाइम के लिए, नॉट फॉर होल मंथ। यहाँ देख लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग क्या आ रही है, देन विल मूव फर्दर फॉर अ करियर रीडिंग, ओरेकल गाइडेंस। सो फर्स्ट, ल्यूमिनिसिटी। सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एक तरीके से जगमग। ठीक है, एक तरीके से आपके लिए कि यूनिवर्स आपको कलरफुल लाइफ दे रहा है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप खुद में ब्लश कर रहे हैं। सो आपके लिए एक न्यू लाइफ दिख रही है, एक वेडिंग एनर्जी भी दिख रही है, एक प्रॉस्पर इमोशनल हीलिंग दिख रही है। सो बटरफ्लाई दिख रहा है, दिस इज़ फॉर द चेंज, एवरीथिंग। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी, एंथुजियाज़म का रहने वाला है। इसके साथ देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। द सेक्रेड विमेन, और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो लव आपकी लाइफ में रहेगा। इस तरीके से स्टक रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जस्टिस भी आ रहा है। तो किसी भी तरीके की सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो वहाँ डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका हार्ट हील होगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं सोचो कि बस हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड एंड जस्टिस दोनों बता रहे हैं कि हाँ, डिसीजंस आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाएंगे और रिजल्ट सामने आपके आ जाएगा। वो लॉयल्टी का हो, या वो आपके लीगल इशू है, या आपका मैरिज से रिलेटेड है। यहाँ पे आ रहा है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। सो ये आपके लिए रेजोल्यूशन से आ रहे हैं, तो पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है। किसी भी तरीके की जो स्ट्रगल चल रहा है रिलेशनशिप में, वो सॉर्ट इट आउट होगा। वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या रिलेशनशिप में हो, या आपके पर्सनल इश्यूज आपके फ्रेंड से हो, या फिर इवन विद योर फैमिली। ठीक है, इट्स फॉर एवरीबडी। कंपैशन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग हर जगह बन रही है। ठीक है, सो नाउ लेट मी चेक आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो सॉर्ड, मेक द चेंज। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि यहाँ पर देखो आपके लिए आया था 10 ऑफ सॉर्ड, और आपको एंडिंग करनी है, चेंज को एक्सेप्ट करना है। एंड एस ऑफ सॉर्ड, टेक अ डिसीजन, मूव फर्दर, ब्रिंग द चेंजेस। आपके लिए करियर में यही मैसेज दिख रहा है, दिस इज़ द टाइम टू हील। द 7 इज कमिंग एज ए हीलिंग नंबर, और चेंजेस लाइए। ठीक है, अपने करियर में आपको इस मंथ में चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस आपको मतलब देखने को मतलब इस मंथ में दिखेंगे, बट मेक अ चेंज आ रहा है। सो यू हैव टू टेक द एक्शन। सॉर्ड आपका माइंड बोल रहा है कि आपको अपने माइंड से एक्शंस लेने हैं। ओके, एंड मोर एनर्जी फॉर यू। अगेन आपके लिए सॉर्ड आई है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। ठीक है, सो आप खुद इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कर सकते हैं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यू कैन सी द नंबर 1, दिस इज ऑल यू, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एंड द प्रिंसेस। सो दिस इज़ कम्प्लीटली, अगेन मुझे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंटेलेक्ट, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को अगर आपने शार्प किया, अपने वेपन को अगर आपने शार्प किया, सॉर्ड मतलब आपका माइंड, आपकी नॉलेज, तो आप ही अपने लिए तैयार कर पाएंगे प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा सक्षम मानते हैं, कैपेबल मानते हैं, पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं और आगे प्लान करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपके लिए अनदर मैसेज वी हैव, विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। सो डिपेंडेंसी जो रखी हुई है, या फिर किसी वजह से जो रुके हुए हो करियर में कि ऐसा नहीं हो रहा, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये रिसोर्स नहीं है, उनकी वजह से, उनका ये, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। दिस इज़ द टाइम टू कट आउट ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स जो आपको रोक रही हैं, उससे बाहर निकलो, उस केज से बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो वो फियर है, या फिर किसी भी तरीके का थॉट है आपके मन में, या किसी पर्सन की वजह से, या एक्सक्यूजेज हैं, उनको आपको ख़त्म करना होगा। ऑल राइट, सो लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल आपके इस मंथ के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं क्या सरेंडर करने को आ रहा है, आपको किन किन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए नए मंथ में। तो वी हैव सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिवाइन टाइमिंग पे कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, राइट टाइम पर सारे गोल्स होंगे। आप देखो यहाँ लिखा भी है, इफ़ अ गोल इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ अकॉर्डिंग टू योर ईगो, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो।
आई होप अब आप पेशेंस रखेंगे और आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए क्या मैसेज है? सरेंडर आउटडेटेड बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में जो सोचते हो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो अपने अंदर अब चेंजेस लाने हैं और आउटडेटेड जो बिलीफ्स हैं उनको गुड बाय बोल दीजिए। दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड थिंग्स एंड सरेंडर टू मिरेकल्स, ठीक है। सो मिरेकल्स हो सकते हैं, अगर आप मिरेकल्स में बिलीव रखते हैं तो मिरेकल्स आपके लिए ज़रूर हो सकते हैं। और किसी भी तरीके का डाउट मत रखें, यूनिवर्स आपको रेडी है। दिस एज ए इंट्यूशन एनर्जी, द मून इज़ कमिंग हेयर। सो मिरेकल्स पे बिलीव रखें, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप यू हैव रिसीव द क्लैरिटी। सो ये आपकी पर्सनल, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, कुछ आप अपने कार्ड्स को जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अवेलेबल, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। Please like this video, and if you are new to my channel, please subscribe my channel for more such readings. Till then, take care. Bye. हेलो पाइल 3। सो आप सभी ने चूज़ किया था ब्लू कैंडल को। सो दिस इज़ योर पाइल। लेट्स सी फैब मंथ के लिए क्या वाइब्स आ रही हैं। ओवरऑल करियर, योर पर्सनल लाइफ, योर फाइनेंस, एवरीथिंग। सो लेट्स सी। और यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप फैब मंथ में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। सो फर्स्ट फॉर योर करियर वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप एंड द हाई प्रेस्टेस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं और पाइसेस सीजन हमारा फैब में स्टार्ट भी होगा। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस भी आया है। सो काफ़ी ज़्यादा आपकी इनर इंट्यूशन, जो आपकी जो इनर वॉइस है, जो यूनिवर्स के साइन हैं, वो आपको इस मंथ में हेल्प करेंगे। पाइल 3। साथ में मैं यहाँ पर पहले आपके लिए पर्सनल कार्ड्स भी पुल आउट कर रही हूँ एंड देन वी विल मूव फर्दर टू नो कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द क्लोज एंड वी हैव द टावर। ओके, सो यहाँ पे टावर भी है, एंडिंग भी आ रही है, डेथ कार्ड आ रहा है एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, सो सबसे पहले पर्सनल लाइफ को ही लेके चलते हैं। सो पर्सनली आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो एक नया डेडिकेशन, नया पैशन, नया एनर्जी आ रहा है। हो सकता है आपको आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि ये कार्ड ही गुड न्यूज़ और साथ में एक न्यू बिगनिंग, मोटिवेशन एंड पैशनेट एनर्जी आ रही है, जैसे अट्रैक्शन, एक नए पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री होना इस मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इमोशनली आप थोड़ा एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक नई जर्नी पे बढ़ रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि एक नई रिलेशनशिप डेवलप हो या आपको कोई प्रपोजल मिले फॉर अ मैरिज और समथिंग, जहाँ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी वहाँ पर आपके लिए कुछ रेजोल्यूशंस आ जाएं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक नई शुरुआत विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश बिगनिंग। एज ए सिंगल भी दिख रहे हैं कुछ आप में से, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ये सभी के लिए है। आप में से कुछ पर्सन हो सकता है कि एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज सम थिंग्स आर एंडिंग फॉर यू। ओके, एंड यहाँ पर टावर भी आ रहा है, तो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट द टावर इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कि ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ की जगह आपके लिए कुछ बैड न्यूज़ भी आएँ और वो इससे रिलेटेड हो, ट्रस्ट इशूज़, ब्रेकअप, फाइट, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं हम कि आपका मन ज़्यादा खुश नहीं रहे, थोड़ा एंगर, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन रहे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये ऐसे ही फेज़ में रहेगा। और ये मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये फेज़ चल रहा हो और नई बिगनिंग नए मंथ से होगी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक नई तरीके से जो आप अपने एक ड्रीम को, जो सीड रख रहे हो, उस ड्रीम का जो सीड है वो कल्टीवेट होगा, वो आगे बढ़ेगा। सो जो टावर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एब्यूसिव रिलेशनशिप, ट्रस्ट इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, फाइट, एंगरनेस, सेपरेशन, इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी चल रही है तो ये एंड होगी, क्योंकि क्लोज आ रहा है यहाँ पर। एंडिंग एंड ओपनिंग दोनों चीज़ आ रही हैं, तो क्या समझ सकते हैं आप इससे? मतलब इस तरीके की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है और आपके लिए एक फ्रेश न्यू
अवेकन एनर्जी आ रही है, एंड हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग हो रही है, बेबी सो एक नई शुरुआत है, एक नई पैटर्न, एक नया फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल गोइंग टू फील वेरी पॉजिटिव। सो हो सकता है आप एज ए सिंगल आगे बढ़ें और आप रिलेशनशिप में थे, आप रिलेशनशिप को गुड बाय बोल दें, इस तरीके से भी यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड आई मस्ट से पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, दिस रियली मीन्स अ लॉट कि आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। वो आपकी ओपिनियन, आपके थॉट्स, आपका पर्सपेक्टिव, आपका कनेक्शन, आपका अटैचमेंट, हर चीज़ को लेके हो सकता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम आपके करियर को लेकर देख रहे हैं, सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप एंड द हाई प्रेस्टेस। ये मंथ ऐसा है कि जहाँ आप कुछ डिसीजंस लेंगे अपनी इनर वैल्यू की बेसिस पे, इनर वॉइस के बेसिस पे, कि ये करना चाहिए, ये सही है या ये बेटर है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं करियर में, साथ में अपने करियर में भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे इस मंथ में। हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम हो या आप किसी और प्लान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ये मंथ आपके लिए ऐसा आ रहा है कि और लोगों से आपको compete करना होगा एंड यू विल बी द वन। विक्ट्री आपकी तरफ है। सो अगर आप स्टैंड लेंगे, मेहनत करेंगे, करेजियस रहेंगे, सो ये मंथ आपको करियर वाइज काफ़ी अच्छी विक्ट्री दे सकता है। और जब हम विनर ऑफ विक्ट्री की बात करते हैं तो हमारे एफर्ट्स की भी बात होती है, तो एफर्ट्स भी ज़्यादा लगने वाले हैं। साथ में 8 ऑफ कप आ रहा है, तो इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को लेट इट गो भी कर रहे हैं। करियर वाइज हो सकता है कुछ न्यू ज्वाइनिंग करने वाले हों, किसी जगह से क्विट करके नई शुरुआत करें क्योंकि यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पे डिज़ायर्स आपकी फुलफिल नहीं हो रही। तो ये यहाँ एनर्जी दिख रहा है कि आप नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है वो तो है, लेकिन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग गुड, समथिंग बेटर, समथिंग सेटिस्फैक्ट्री। सो हो सकता है इस मंथ में आप उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा सोच के डिसीजंस लें और इसी तरीके से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो, क्योंकि हाई प्रेस्टेस is all about to take a in decision on the basis of your intuition. So इस मंथ में आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे करियर को डिसाइड करने वाले हैं। साथ में यहाँ बोलना चाहती हैं जो भी यहाँ पर हीलर हैं, और हीलर इन द सेंस वो साइकिक हों या फिर वो हेल्थ प्रोफेशन में हैं या वो किसी का भला करना चाहते हैं या फिर वो किसी लीगल फील्ड में हैं, एनीवेयर, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है कि आप सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हो, आप स्टैंड लेना चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए आ रहा है कि येस, लिसन योर इनर वॉइस और यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये पाइसेस सीजन आपको एक तरीके से एक सही पाथ पे लेके जा रहा है, और करियर वाइज भी आप अपने लिए कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। 8 ऑफ कप वही इंडिकेशन दे रहा है। ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज की भी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, लोकेशन चेंज भी यहाँ पर हो सकती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जैसे कि आपके लिए पर्सनल लाइफ में आ रहा था एक नई बिगनिंग, इस तरीके से हाई प्रेस्टिस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और सेटिस्फैक्शन भी वैल्यू मिल रही है। हो सकता है अगर आप लीगल फील्ड में कहीं पर हैं या फिर आप गवर्नमेंट फील्ड में कहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ की भी आपके लिए यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। ओके, सो लेट मी चेक पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, क्योंकि जैसे आपके लिए क्लोज टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कम्प्लीटली एक डोर बंद हो रहा है और एक डोर ओपन हो रहा है। तो लाइफ का एक चैप्टर क्लोज और एक चैप्टर की बिगनिंग हो रही है। सो वी हैव डेटिंग। आई टोल्ड यू, आप हो सकता है रीडिंग को जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि और लाइफ में कितना ख़राब आ रहा है, मैं तो ये मंथ बिल्कुल बेकार होगा। ऐसा नहीं है, द डेटिंग इज़ कमिंग फॉर यू। तो एक नया रोमांस, नया लव, नया कनेक्शन आपके लिए इस मंथ में दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था पेज ऑफ वॉन्ड से क्लोज, यहाँ पे भी आपके लिए रिबर्थ का एनर्जी है। सो यस, लव इज़ देयर फॉर यू। इस मंथ में आपके लिए यहाँ पर डेटिंग, लव, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हर तरीके से बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। ठीक है, सो कनेक्शन बन सकता है, रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। साथ में आपके लिए क्या आ रहा है, सेक्सुअल फ्रीडम। सो किसी भी तरीके की टॉक्सी जो एनर्जी थी, टॉक्सी जो रिलेशनशिप था, या फिर टॉक्सी इमोशंस की वजह से जो आप रुके हुए थे और अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी डिज़ायर्स को शो नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे भी आपको फ्रीडम मिल रहा है। जिस इंसान के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ आप साथ रहना चाहते हैं, या जिस इंसान के साथ आप एक्चुअल में कनेक्टेड फील करते हैं, केमिस्ट्री है, वहाँ आपके लिए सेक्सुअल फ्रीडम आ रही है। सो इट्स रियली नाइस। आप सफोकेटेड या फिर
यू नो ऐसा फील नहीं करेंगे कि यस यू आर जस्ट कंजस्टेड एंड फीलिंग लाइक कि यस आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट कमिंग एट ऑल। और इसके साथ यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में वी हैव इंटीमेसी। सो यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन। हो सकता है आप जिस भी चीज़ से स्ट्रगल से इतना अभी तक आए हैं वो स्ट्रगल अब ख़त्म हो रहा है। फैब मंथ इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, लव, मैरिज, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सो इंटीमेसी, सेक्सुअल फ्रीडम एंड डेटिंग, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए फैब मंथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एज वेल एज फ्रीडम के साथ है, ठीक है। आपकी अप्रोच यहाँ पे बहुत हैप्पी हेल्दी रहने वाली है। लेट मी चेक आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि करियर में यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को गुड बाय भी बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग, न्यू बिगनिंग आ रही है। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। सो किसी भी तरीके का कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें अपने मन से निकालें। जो क्लियर मैसेज हाई प्रेस्टिस को दे रहा है, जैसे मैंने बोला था कि इनर वॉइस को सुनो। करियर में आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि करियर में आप ऐसा सोच रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ऑब्जर्वेशन, लोगों की बातें, इन्फ्लुएंस, हर चीज़ को करके आप अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या मैं क्विट करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, यहाँ पर छोड़ दिया तो क्या होगा। तो दिस इज़ द टाइम उस गिल्ट को निकालें और अपनी इनर वॉइस को सुने। अपने माइंड की वजह से मैनिपुलेट नहीं हो, ठीक है। हमारी जो इनर वॉइस है वो सबसे प्योर होती है। सो उसी से आपको समझना होगा चीज़ों को। जैसा आप अभी देख रहे हैं सब चीज़ें वो रियल नहीं है। सो लेट मी चेक मोर अबाउट योर करियर। Lighthouse, I always enough. I am always enough. Don't doubt your worth. सो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपको बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होना है और आपको अपने करियर में अपना पैशन हो या फिर आपके लिए इवन कोई रिजेक्शन आया हो तो अब आप दोबारा से कुछ चीज़ों में इनिशिएट ले रहे हो। दिस इज़ द टाइम अपने वर्थ को समझो, अपनी वैल्यूज़ को समझो और येस दे इज़ इनफ लाइट फॉर यू, आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। सो ये आपको चीज़ों को समझना होगा व्हेन यू आर मूविंग फर्दर। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में तो इन चीज़ों को डिसाइड करें, इन चीज़ों को समझें, तभी आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। साथ में आपके लिए आ रहा है स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपके लिए अगेन एंड अगेन सेम मैसेज आ रहे हैं कि डरे नहीं, फियर नहीं लाएं, एनजाइटी नहीं लाएं। वो आपका कोई भी फेज़ हो लाइफ का, आपके करियर का रिजल्ट है या फिर आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है या आपको दोबारा से रीस्टार्ट करनी है चीज़ें, दोबारा से चीज़ों को प्लान अप करना है। यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब, यू आर वेटिंग फॉर अ परमानेंट जॉब, एनीथिंग, दिस इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। सो ये मंथ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आ रहा है कि करेज लाइए अपने करियर में और गिव अप मत कीजिए। सो लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज है ओवरऑल फैब मंथ के लिए। सरेंडर टू योर अटैचमेंट टू रिजल्ट की चिंता करते करते जो आप चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वरीड कर रहे हैं, ये आपको सरेंडर करना चाहिए। आपको अपने एफर्ट्स पे बस ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट आपके कंट्रोल में कभी नहीं होगा। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन, देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट। होल्डिंग ऑन टू टाइट टू ए डिजायर्ड आउटकम कैन सफोकेट इट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो मैं बोल ही रही थी, यहाँ के सारे कार्ड्स यही इंडिकेशंस दे रहे हैं। सेम आपके लिए टावर एंड डेथ कार्ड भी बता रहा है कि बिल्कुल ज़्यादा एकदम कि ये क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत रिजल्ट को लेके बहुत वरी कर रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, अपनी तरफ से बस आपको एफर्ट्स पुट डाउन रखने हैं। सरेंडर ऑब्सेस थिंकिंग, ठीक है। ये जो आपकी ऑब्सेस थिंकिंग है, इफ़ यू ऑब्सेसिंग अबाउट ए पर्सन और अ सिचुएशन, टर्न द डायलेमा ओवर टू स्पिट। डूइंग सो विल हेल्प ब्रिंग यू क्लैरिटी एंड इवन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप किसी पर्सन की रिलेशनशिप में हैं और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए यूनिवर्स के साइन सुनने चाहिए और डिसीज़न लेना चाहिए। ऑब्सेस थिंकिंग में अगर आप ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते रहेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी या सही नहीं है, ठीक है। दैट विल नॉट गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। तो इस टाइम पे आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दें और जो भी है उसको एक्सेप्ट करें। एंड हेयर वी हैव सरेंडर द ड्रामा, ठीक है। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन काम एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा। स्टेइंग सेंटर विल हेल्प रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली।
सो ड्रामेटिक या फिर उस अप्रोच में या उस तरीके के लोगों के साथ आपको फंसना नहीं है, आपको किसी भी ड्रामा में शामिल नहीं होना है। तभी आपके लिए आ रहा है कि बैड पीपल, बैड थॉट्स, बैड हैबिट्स, हर चीज़ को पर्सनल लाइफ में जो है उसको ख़त्म कीजिए, तभी आप आगे चीज़ों को प्लान अप कर पाएंगे। ठीक है। सो इस तरीके के ड्रामेटिक थॉट्स या फिर लोगों से थोड़ा सा बच के ही रहें। इस मंथ की यही गाइडेंस है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। और यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट www.lizasimi.com। यहाँ से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो गो एंड विजिट वेबसाइट एंड बुक अ सेशन। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। See you again. Happy February. Bye.